कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस फाइंडर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जितने ज़्यादा प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते जाएंगे। तो मन लगा करके पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी तैयारी रखें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो, क्योंकि किसी भी चीज़ की लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेस आपका मजबूत होना चाहिए, तैयारी आपकी मजबूत होनी चाहिए। इसी लिहाज से यूपीपीएससी अपने में ही एक टफ़ एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपीएससी एक टफ़ एग्ज़ाम है। तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत हमारा अध्ययन चल रहा है, उसी का हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ही है आपका विश्वास, आपकी सफलता। एक कदम सफलता की ओर चलना है और सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी दोस्तों। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण सेशन के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज हम अपना सेशन शुरू करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, जैसे कि शुरू करने से पहले बता दूं कि ये हमारा भारत के भूगोल पे अध्ययन चल रहा है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे हमारा अध्ययन चल रहा है। 150 क्वेश्चन तक का हम लोगों ने कवर कर लिया है, उसके आगे के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इतनी मेहनत के साथ मैं इतने शानदार प्रश्नों को लाता हूँ तो लाइक भी बनती है, तो आप एक लाइक ज़रूर करें। और जो मेरे चैनल पे नए विजिटर उनसे गुजारिश है कि वीडियो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। फटाफट से आंसर दीजिए। तो भारत के जिस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो है कर्नाटक। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो दोस्तों अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उसमें जो राज्य सम्मिलित हैं वो हरियाणा का भाग है, राजस्थान का भाग है और उत्तर प्रदेश का भाग है, लेकिन पंजाब का भाग नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है पंजाब का भाग। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए में से मिलने वाले 4 शहरों कौन से शहर होंगे? पहला दिया है राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर। दूसरा बीकानेर, अलीगढ़, दरभंग, नौगांव। तीसरा दिया हुआ है इंदौर, राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर। अगला दिया हुआ है नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर, नांदेड़। तो पश्चिम से पूर्व की अगर हम यात्रा करते हैं तो हमें पहले मिलता है बीकानेर, फिर अलीगढ़, फिर दरभंगा और फिर नौगांव। बीकानेर कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपके राजस्थान में है। अलीगढ़ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है, दरभंगा की बात करें तो बिहार में है और नौगांव की बात करें तो असम में है दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो दोस्तों पंजाब आपकी सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगी हुई हैं। तो सी तो आपका गलत हो गया, क्योंकि इसमें सही पूछा है और इसमें गलत दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क है, एक नामदफा है और एक मौलिंग है दोस्तों। ठीक है, 1993 में यह प्रश्न पूछा गया था। उस समय मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती थी दोस्तों, इसलिए उस समय के हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो दोस्तों अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,75,069 वर्ग किलोमीटर। गुजरात की बात करें तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक की बात करें तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु की बात करें तो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें पूछा है कि किस राज्य में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है दोस्तों, तो वो कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र किन किन राज्यों में समाहित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों भारत का जो 30% क्षेत्र आता है वो जिन राज्यों में आता है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? सी पे दिया हुआ है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न,
भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, ठीक है, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो तीसरा है और क्षेत्रफल में क्या है, 12वां राज्य है। तो बिहार कहाँ पे दिया हुआ है? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से जो हैं उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो जो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं? वो आपके हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो दूसरा तीसरा चौथा कहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों? सी पे दिया हुआ है। तो सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, विभिन्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? बेंगलोर, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों अगर हम बेंगलोर की बात करें तो इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह 920 मीटर है। दिल्ली की बात करें तो 254 मीटर है, जोधपुर की 232 है और नागपुर की 312.42 मीटर है। तो बेंगलोर की ऊंचाई दिए गए अन्य सभी नगरों में से क्या सबसे अधिक है? तो समुद्र तल से ऊंचाई किसकी अधिक है? बेंगलोर की। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। 7 बहनों की बात करें दोस्तों तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आता है। और उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों की बात करें तो उसमें भाग नहीं है आपका पश्चिम बंगाल दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे बी दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, 1953 की बात करें तो आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था, तब उस समय उसकी राजधानी क्या थी? गुंटूर, कर्नूल, नेल्लोर और वारंगल। तो 1993 में आंध्र प्रदेश जब अलग राज्य बना था दोस्तों तो उसकी राजधानी थी कर्नूल। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के बाद इसकी राजधानी हैदराबाद बना दी गई थी। तो अगर प्रश्न आता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद कब बनाई गई? तो 1956 बनाई गई थी दोस्तों। और उससे पहले कौन सी थी? कर्नूल थी। तो बी पे दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय स्थित हैं कोयम्बटूर में, सोलन में, पालमपुर में और पंतनगर में। तो उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये पड़ता है आपके सोलन में। कहाँ पड़ता है? सोलन में पड़ता है। तो सोलन बी दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, झारखंड में कितने ज़िले हैं? 18, 20, 22, 24। तो दोस्तों वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या कुल 24 है। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 24। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संथाल निवासी हैं मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिमी भारत के या पूर्वी भारत के? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। संथाल कहाँ के निवासी हैं? आंसर दीजिए। संथाल कहाँ के निवासी हैं? मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिम भारत के या पूर्वी भारत के? संथाल निवासी हैं, बताइए फटाफट से आंसर दीजिए। संथाल कहाँ के निवासी हैं? बताइए। मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिमी भारत के या फिर पूर्वी भारत के? देखिए आंसर नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा दोस्तों। संथाल निवासी हैं भारत के कौन से भाग में? दोस्तों अगर हम संथाल की बात करें तो संथाल झारखंड के निवासी माने जाते हैं। तो ये पश्चिमी एवं पूर्वी हिस्सा, ठीक है। तो ये कहाँ की? तो ये मुख्य रूप से दोस्तों पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी भारत के। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जनजाति दिवाली को शौक का त्यौहार मानती है? आपको ये आंसर देना है। खासी, मुंडा, भील, थारू। तो दोस्तों थारू जनजाति की बात कर, देखिए कौन सी जनजाति दिवाली को शौक मनाती है? तो ये थारू हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों
डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और थारू की बात करें तो थारू जनजाति उत्तरांचल के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। थारू जनजाति दिवाली को शोक का पर्व के रूप में मनाती है। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। चलिए फटाफट से बताइए। तो दोस्तों अभी अभी मैंने बताया कि थारू जो निवासी हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका जो व्यवसाय है वो कृषि है। तो ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति मानी जाती है? आबोर, गद्दी, लेपचा, थारू। आंसर दीजिए। तो निम्न में से धौलेदार श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति है दोस्तों वो आपको बताना है। तो पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों तक फैली हुई है। ऊंचाई वाले स्थानों में गद्दी जनजाति का निवास है। दोस्तों तो धौलाधार श्रेणी के क्षेत्रों की प्रमुख जनजाति जो है वो कौन सी है? गद्दी है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। गद्दी लोग निवासी हैं मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल और मेघालय के। तो दोस्तों यहाँ पे 2 बार छप गया है। एक इसको एक अरुणाचल प्रदेश कर लीजिए, एक अरुणाचल प्रदेश कर लीजिए, ठीक है। तो गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? तो गद्दी लोग निवासी हिमाचल प्रदेश के। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न कर चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भील, गुजरात। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, इससे पहले एक प्रश्न था कि संथाल निवासी हैं, माफ़ कीजिएगा उसका आंसर गलत दे दिया मैंने कि संथाल निवासी जो हैं वो देखिए आपके संथाल जो भारत की बड़ी तथा मुख्य जनजातियों में से एक है। इसका निवास पूर्वी भारत में है, ज़्यादातर पूर्वी भारत में का ये हिस्सा है। तो पूर्वी भारत होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी भारत। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के। अगला प्रश्न की तरफ से चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न था कि कौन सुमेलित है? भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय। तो दोस्तों अगर हम संथाल की बात करते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भील गुजरात का है, सही है। जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाती है, खासी मेघालय में, लेकिन संथाल झारखंड में पाई जाती है, छत्तीसगढ़। तो ये क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। संथाल झारखंड बिल्कुल सही दिया हुआ है। गोंड मध्य प्रदेश, गोंड आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश। थारू उत्तर प्रदेश, लेपचा गुजरात। तो इसमें से आपको सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें से सही है संथाल। संथाल झारखंड में पाई जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सैंपिन जनजाति कहाँ के निवासी हैं? सैंपिन जनजाति कहाँ के निवासी हैं? आपको ये बताना है। फटाफट से आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम। तो दोस्तों सैंपिन जनजाति जो पाई जाती है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, टोडा जनजाति कहाँ के निवासी हैं? अरावली। टोडा जनजाति कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? जल्दी बताइए। मध्य प्रदेश। डोडा जनजाति की बात की, माफ़ कीजिएगा, डोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। फटाफट से क्वेश्चन देखिए और इसका तुरंत आंसर दीजिए। बात समझ में आ रही दोस्तों? फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि कहाँ पाए जाते हैं। डोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए। डोडा जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो दोस्तों डोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य के निवासी हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक तरफ दिया हुआ है जनजाति और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो फटाफट से आपको उसका मिलान करना है और उसका आंसर देना है। गुर्जर प्रतिहार देखिए जम्मू कश्मीर में। भोक्सा, भोक्सा कहाँ पाई जाती है? संथाल झारखंड में पाई जाती है। भील गुजरात में पाई जाती है।
भोक्सा उत्तराखंड में पाई जाती है दोस्तों। बस समझ में आ रही है? भोक्सा कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। मिलान करके मेरी जो मैंने बताया आप एक बार अपना आंसर दे दीजिए, फिर मैं उस हिसाब से चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए कि निवासी कहाँ के निवासी हैं। गुर्जर प्रतिहार जम्मू कश्मीर है। भोक्सा की बात करें तो भोक्सा उत्तराखंड है। संथाल की बात करें तो संथाल आपके झारखंड, भील आपके गुजरात। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो जम्मू कश्मीर है। भोक्सा की बात करें तो भोक्सा कहाँ है? भोक्सा उत्तराखंड में है। भोक्सा उत्तराखंड में है। संथाल झारखंड है और भील गुजरात। तो 2 4 3 1 2 4 3 1 कहाँ पे है? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया, भोक्सा, जौनसारी, थारू। तो ऋतु प्रवास जो किया करते हैं दोस्तों वो कौन किया करते हैं? वो करते हैं भूटिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? भूटिया। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के। तो बोडो जनजाति जो है वो एक निर्जातीय एवं बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ी में पाई जाती है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, असम में। तो खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या जो पाई जाती है दोस्तों वो मेघालय राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मेघालय राज्य में पाई जाती है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेघालय राज्य में पाई जाती है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? डोडा, गोंड, भील, गारो। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो दोस्तों कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है गोंड। गोंड कहाँ पे? बी पे दिया हुआ है। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील, गोंड, संथाल, थारू। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो पाई जाती है दोस्तों वो गोंड मानी जाती है और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में फैली है। तो गोंड है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, डो टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है अरावली पहाड़ी में, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, विंध्याचल की पहाड़ी पर। तो डोडा एक जनजाति है जो दोस्तों निवास करती है, वो करती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? सी पे दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, कि कौन सी जनजाति बहुपति विवाह पर विश्वास करती है? कादरा, लोड़ा, मुंडा, टोडा। तो डोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? टोडा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो कौन सी है? संथाल, मुंडा, भील, थारू। तो बताइए। तो मुंडा मुंडा जनजाति मुख्यतः झारखंड राज्य में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है जिसमें भागे, भारमू, कर्मा, सरहुल और सुरई प्रमुख हैं। तो एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो कौन सी है दोस्तों? वो आपकी है मुंडा। मुंडा डी पे दिया हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है भोक्सा, भूटिया, जौनसारी, थारू। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है वो है जौनसारी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भूटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। तो दोस्तों खासी मेघालय पाई जाती है, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। भूटिया जो है वो उत्तरांचल या उत्तराखंड में पाई जाती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन युग्म में सुमेलित नहीं है? आगामी नागालैंड, आपातामी अरुणाचल प्रदेश, भूटिया उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो आगामी नागालैंड में पाई जाती है, सही है। आपातामी अरुणाचल प्रदेश सही है। भूटिया आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा। बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। तो सहरिया जनजाति के लोग जहाँ निवास करते हैं दोस्तों, राजस्थान के 12 जिले में निवास करते हैं। तो ये हो जाएगा राजस्थान। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हो? 15 वर्षों में, 25 वर्षों में, 40 वर्षों में या 50 वर्षों में? फटाफट से आंसर दीजिए। तो प्रकृति
संरक्षण के अंतर्गत संघ की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों में ना देखी गई हो। तो 50 वर्षों कहाँ पे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, थार पाकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, अड़ोती क्षेत्रों में, तोरावती क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्र में। तो धार पारकर प्रजाति जो पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, जनजाति के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाजों की विभिन्नताएं और आर्थिक स्तर। तो जनजाति का अगर निर्धारण करते हैं दोस्तों तो ये किया जाता है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के अंतर्गत। तो ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो मोपला जनजाति जो पाई जाती है दोस्तों केरल में पाई जाती है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। देश की कुल जनजातीय जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्रों में रहते हैं। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषा में लोथा एक है। तो दोस्तों इसमें से जो गलत कथन है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो गलत कथन, देश की कुल जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में रहती है। तो यही क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशों में से ऑन जनजाति के लोग किस में रहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप। तो निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में जो ऑन जनजाति के लोग जहाँ रहते हैं वो है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, झूमिंग करते हैं भूटिया, खासी, संथाल, टोडा कौन सी जनजाति करती है? तो खासी एक अनुसूचित जनजाति है जो मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्य यानी मेघालय में निवास करती है। इसी जनजाति द्वारा झूमिंग एक प्रकार की कृषि की जाती है। दोस्तों झूमिंग कृषि किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है खासी के द्वारा। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे से, कलकत्ता हुगली और कटक महानदी। चलिए अहमदाबाद साबरमती सही है, आगरा की बात करें यमुना नदी सही है, कलकत्ता हुगली नदी। कलकत्ता की बात करें दोस्तों तो कलकत्ता कहाँ है? हुगली नदी के किनारे सही है। कटक महानदी, तो ये सही, चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ये हो जाएगा बी पे दिया हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती, गंगा, नर्मदा नदी, गोदावरी। तो जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो बी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इंदिरा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। तो बांग्लादेश को में गंगा नदी को जिस नाम से जाना जाता है वो पद्मा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, बात सही है, लेकिन जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी गलत होती है, गलत है। तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर दीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये वाराणसी है दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से? भागीरथी नदी निकलती है, ये निकलती है दोस्तों गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। तो गौमुख से निकलती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, सोन, शारदा, गोमती, रामगंगा नदी। तो गंगा की एकमात्र जो सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानों में होता है वो गोमती नदी है दोस्तों। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों तो ये था आज का शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। इसी तरह से अपना स्नेह और भरोसा बनाए रखिए, इसी तरह महत्वपूर्ण सीखने को लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।